नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में लघु उद्यमी योजना का जो सिलेक्शन है ना, उसको यहाँ पे कर लिया गया है। जैसे कि मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया ही था कि किस तरह से जो प्रोविजनल आपका सिलेक्शन लिस्ट जारी हुआ है उसको आपको चेक करना है। अभी तक आपने चेक नहीं किया हुआ है तो शिक्षा बिंदु पे इसका जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा, जाकर चेक कर लीजिएगा। और वीडियो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लिस्ट में अपना नाम चेक करना है। काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि लिस्ट में नाम आ गया है तो हमें आगे क्या करना है, किस तरह से हमें पैसे मिलेंगे, तो इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले कुछ डेटा है जिस पे हम नज़र डालते हैं। देखिए, इसमें जो है 2,30,000 के समथिंग जो आवेदन है ना, वो लाभार्थियों के द्वारा किया गया था, जिसमें से 59,901 ऐसे लाभार्थी हैं जिनका सिलेक्शन यहाँ पे प्रोविजनल के रूप में किया गया है। कहने का मतलब कि ये जो है फाइनल आपका लिस्ट नहीं रहने वाला है। इसमें क्या होगा कि जिनका भी सिलेक्शन हुआ है ना, उन सभी का जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे सत्यापन किया जाएगा विभाग स्तर पे। खुद आपको जाकर जो है डॉक्यूमेंट सत्यापन नहीं करवाना है, बल्कि अपने फॉर्म भरते समय जो भी डॉक्यूमेंट दिया हुआ है ना, उसकी ही सत्यापन की जाएगी। सत्यापन होने के बाद क्या होगा कि जितने भी आवेदन मान लीजिए रिजेक्ट होंगे, जिन्होंने गलत जानकारी दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं किया गया है, तो फिर उनका जो है फॉर्म रिजेक्ट करके अलग कर दिया जाएगा। और जिनका सही फॉर्म होगा, सारा डॉक्यूमेंट सही होगा, उनका जो है फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। तो फाइनल लिस्ट में नाम आने के बाद ही आपको बेनिफिट मिलेगा। इस लिस्ट में नाम आया है तो समझिए कि कंफर्म नहीं है कि आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अभी जो है किसी प्रकार की कोई भी वेरिफिकेशन नहीं किए गए हैं। जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन प्रोविजनल के रूप में किया गया है। ठीक है, यानी कि आपका अंतिम नहीं, अंतरिम आपका जो है लिस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसके बाद क्या होगा। अगर आपका लिस्ट में नाम आया हुआ है तो सबसे पहले विभाग स्तर पे आपका जो है वेरिफिकेशन कराई जाएगी डॉक्यूमेंट की, और आपने जो भी फॉर्म भरते समय जानकारी दिया हुआ है उसकी। वेरिफिकेशन होने के बाद क्या होगा कि जितने भी आवेदन सही पाए जाएंगे उनको जो है फाइनल लिस्ट में जारी कर दिए जाएंगे। फाइनल लिस्ट में नाम आने के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको जो है बेनिफिट मिलेगा, यानी कि पैसे मिलेंगे। जब भी फाइनल लिस्ट आएगा उसकी जो सूची है इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएगा, जिसके लिए हम वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी उपलब्ध करवा देंगे किस तरह से अपना जो फाइनल लिस्ट है उसको चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फाइनल लिस्ट में नाम आने के बाद आगे क्या होगा और किस तरह से आपको पैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि पैसे जो है 3 किस्तों में दी जाती है, आपको एक बार में पैसे नहीं मिलते हैं। इसमें जो पैसे आपको दिए जाते हैं, प्रथम किस्त के रूप में 50,000, द्वितीय किस्त के रूप में 1,00,000 और तृतीय किस्त के रूप में 50,000। तो इस तरह से करके जो है पैसे आपको दिए जाते हैं। तो जो प्रथम किस्त है ना, उससे पहले आपका जो है ट्रेनिंग कराई जाएगी, और बिना ट्रेनिंग आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो जो भी क्षेत्र में आपने फॉर्म भरा हुआ है, जैसे कि 61 प्रकार के जो है अलग अलग परियोजना है जिसमें आपने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है, तो उससे जो है जुड़ी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि उसमें कौन कौन से मशीनरी आपको खरीदना है, किस तरह से जो है बिजनेस अपना शुरू करना है, स्टार्टअप करना है। उसकी पूरी जानकारी जो है किसी ना किसी थर्ड पार्टी जो कंपनी होती है उसके माध्यम से आपको जो है ट्रेनिंग के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी। जो ट्रेनिंग आपको पटना में या फिर कहीं भी जहाँ इसका संस्थान होगा वहाँ पे जाकर आपको लेने होंगे। 6 दिन का ट्रेनिंग आपका होता है, 2 से 3 बार आपको मौका मिलता है। तो ट्रेनिंग जो है आपको कंप्लीट करनी होती है। ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट करेंगे कुछ आपको डॉक्यूमेंट भी देने पड़ेंगे, जैसे कि जो भी अपने फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, और फॉर्म भरने के बाद जो भी आपको प्रिंट आउट निकला हुआ है, जो कि आपके डैशबोर्ड में ही होगा, वहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं। ये सारे चीज़ लेकर जो है ट्रेनिंग स्थल पर आपको जाने होते हैं। फिर आपका ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग होने के बाद आपको जो प्रथम किस्त है ना, 50 रुपये आपके खाते में जो भी अपने बैंक अकाउंट दिया हुआ है उसमें ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। पैसे मिलने के बाद क्या होता है कि जो भी टूल किट होता है, मशीनरी होता है, उसको खरीदना होता है, जिसकी जानकारी हमने प्रीवियस वीडियो में दिया था कि जो भी आपको प्रथम किस्त मिलेगा उसके माध्यम से किस तरह से आपको जो टूल किट है, मशीन है, वो खरीदना है। और ध्यान रखिएगा, जहां भी आप पैसा खर्चा करिएगा, कोई भी मशीन खरीदिएगा, तो उसका जो जीएसटी बिल होता है ना, वो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है बाद में पोर्टल पर अपलोड करने के बाद, और दूसरा जो किस्त के लिए ट्रेनिंग है कंप्लीट करने के बाद ही दूसरा किस्त आपको मिलता है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जो भी आप मशीनरी खरीदेंगे 50 साल के अंदर ही उसकी जानकारी हम आगे वीडियो में कवर कर देंगे, या फिर शिक्षा बिंदु पे इसका लिस्ट भी दिया गया है, जाकर देख सकते हैं कि 50,000 रुपये में कौन से प्रोजेक्ट से आपने फॉर्म भरा हुआ है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको खरीदनी है। और जो भी चीज़ें खरीदिएगा जीएसटी बिल के साथ खरीदिएगा, चूंकि उपयोगिता प्रमाण पत्र में वो जानकारी आप दे पाएं। तो इस तरह से जो है सारे प्रोसीजर होते हैं और आपको जो बेनिफिट यहाँ पे मिलते हैं। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि जिनका लिस्ट में नाम आ गया है तो ये कंफर्म नहीं है कि आपको जो है बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है कि आपने कुछ गलती किया होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। अब कई सारे लाभार्थी ऐसे हैं जो कि कुछ गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हुए हैं, तो उनको मौका भी मिल सकता है कि आप जो है सही से डॉक्यूमेंट इसको अपलोड कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लाभार्थी हैं जो कि फॉर्म भरते समय कुछ गलती किए हुए हैं। तो हो सकता है कि उनको मौका उद्योग विभाग के द्वारा मिले कि आपका सिलेक्शन हुआ है, आपने ये गलती किया हुआ है, दोबारा ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दीजिए। तो आप कहीं अपलोड कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन पिछली बार दिया गया था तो इस बार भी हो
सकता है कि आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, साथ ही साथ 20% ऐसे लाभार्थी हैं, जैसे कि मान लीजिए 59,901 जो लाभार्थी है जिनका सिलेक्शन किया गया है, तो उसके 20% ऐसे लाभार्थी हैं अलग अलग कैटेगरी में जिनका सिलेक्शन जो है वेटिंग लिस्ट में किया गया है। तो जैसे ही मान लीजिए जो प्रोविजनल लिस्ट जारी हुआ है उसमें से फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, मान लीजिए आपने पूरी तरह से गलत ही फॉर्म भरा हुआ है, डॉक्यूमेंट आपने कुछ दिया ही नहीं हुआ है, तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। उसके जगह पे जो 20% वेटिंग में रहेंगे उन सभी का सिलेक्शन जो है कर लिया जाएगा और उनको भी बेनिफिट यहाँ पे दिया जाएगा। तो अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है तो भी आपको चांस बन रहा है। हो सकता है कि जो प्रोविजनल लिस्ट जारी किए गए हैं उसमें से कुछ आवेदनों को छांटने के बाद आपका नाम आ सकता है, फिर उसमें से जो है कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के तहत सिलेक्शन किया जा सकता है, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो मैंने जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हुआ है। बाकी लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है, किस तरह से देखना है, उसके लिए तो मैंने अलग वीडियो बना ही दिया हुआ है, उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।